जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी धरती की जो खजाने से लबालब भरी हो। नहीं नहीं, सोने चांदी से नहीं, बल्कि कोयले, लोहे और ना जाने कितने ही खनिजों से। एक ऐसी जमीन जो पूरे देश के विकास का इंजन बन सकती है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ इसी जमीन से कोयले से लदी रेलगाड़ियां दिन रात निकल रही हैं, देश भर में रोशनी और ऊर्जा फैला रही हैं। और दूसरी तरफ उसी धरती पर बसे गांव घने अंधेरे में डूबे हुए हैं। यही वो कड़वा सच था, यही वो विरोधाभास था, जहां से झारखंड की कहानी शुरू होती है। और बस इसी कहानी से, इसी विरोधाभास से एक अलग राज्य की मांग की आग भड़की। तो चलिए आज इस सफर में झारखंड बनने के पीछे की उन गहरी और अक्सर अनकही वजहों को समझते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, झारखंड की कहानी असल में विरोधाभासों से बुनी हुई है। एक तरफ जमीन के नीचे कुदरत का दिया बेशुमार खजाना, और दूसरी तरफ उसी जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों की जिंदगी, जिसमें गरीबी की एक बहुत गहरी खाई थी। और सोचकर देखिए, इस खाई की एक बड़ी वजह क्या थी? फैसले लिए जा रहे थे सैकड़ों किलोमीटर दूर पटना में, और उनका सीधा असर झेल रहे थे यहाँ के लोग। उनकी आवाज मानो राजधानी के बड़े बड़े दफ्तरों के शोर में कहीं गुम हो जाती थी। तो सवाल उठता है कि ये जो एक अलग राज्य की मांग थी, ये आखिर आई कहाँ से? इसकी जड़ें कहाँ थीं? इसकी सबसे पहली और शायद सबसे मजबूत वजह थी एक बिल्कुल अलग, एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान। देखिए, ये जो इलाका है ना, छोटा नागपुर और संथाल परगना, ये हमेशा से ही एक आदिवासी बहुल इलाका रहा है। यहाँ मुंडा, संथाल, उरांव, हो जैसी कई जनजातियां सदियों से रहती आई हैं। और इनका रहन सहन, इनकी भाषाएं, इनकी परंपराएं और सबसे जरूरी जंगल और जमीन से इनका जो गहरा, जो अटूट रिश्ता था, वो इन्हें बाकी बिहार से एकदम अलग पहचान देता था। और यहीं से धीरे धीरे एक सोच ने जन्म लिया, एक बहुत ही सीधी सी बात कि भाई, जब हमारी पहचान अलग है, हमारी दिक्कतें अलग हैं, तो हमारे बारे में फैसले कोई और कहीं दूर बैठकर क्यों ले? हमारा शासन, वो भी तो हमारा अपना होना चाहिए। और ये मत समझिए कि अपने हक के लिए आवाज उठाने का ये जज्बा कोई नया था। अरे नहीं, इस मिट्टी के इतिहास में तो संघर्ष की एक बहुत लंबी, एक बहुत गहरी विरासत रही है। चलिए 19वीं सदी में ही चलते हैं। 1855 सिद्धो और कान्हू मुर्मू का संथाल विद्रोह, फिर 1899 भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान, यानी वो महान विद्रोह। हाँ, ये आंदोलन सीधे सीधे एक अलग राज्य के लिए नहीं थे, ये सच है, लेकिन इन्होंने जमीन, जंगल और अपनी आज़ादी के लिए लड़ने की वो चिंगारी जला दी थी, जिसने आगे चलकर एक बड़ी आग का रूप लिया। तो एक पहचान की बात हो गई, संघर्ष के इतिहास की बात हो गई, पर अब आते हैं उस वजह पर जिसने इस आंदोलन की आग में, आप कह सकते हैं, घी का काम किया, और वो था आर्थिक शोषण। ये जो झारखंड का इलाका था ना, ये सचमुच भारत की खनिज की तिजोरी था। जरा नाम सुनिए, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, कॉपर, यूरेनियम, क्या नहीं था यहाँ? अंदाजा लगाइए, देश का करीब करीब 40% मिनरल वेल्थ यहीं से आता था। लेकिन विडंबना देखिए, शोषण का पहिया कैसे घूम रहा था। पहला कदम, जमीन से बेशकीमती खनिज निकाले गए। दूसरा, फैक्ट्रियां लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आईं, लेकिन सारा का सारा मुनाफा बाहर चला गया। और तीसरा और सबसे दर्दनाक कदम, यहां के लोगों के हिस्से में क्या आया? अपनी ही जमीन से बेदखली, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की जबरदस्त कमी। ना अच्छे स्कूल, ना अस्पताल, अरे बिजली तक नहीं। और इसी नाइंसाफी के बीच से एक नारा निकला, एक ऐसा नारा जो इस पूरे आंदोलन की आत्मा बन गया। धरती हमारी, खजाना हमारा, लेकिन फायदा किसी और का। बस ये एक लाइन उस पूरे दर्द, उस पूरे गुस्से और अपने हक की लड़ाई को समेट लेती थी। तो सांस्कृतिक पहचान हो गई, आर्थिक शोषण हो गया। अब इस कहानी में एक और एंगल जोड़ते हैं, और वो था पॉलिटिकल, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक अनदेखी। एक ऐसा राजकाज जो मीलों दूर से चल रहा था। अब इस दूरी को समझिए। एक तरफ था सत्ता का केंद्र पटना, जहां बैठकर नीतियां बन रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ थी जमीनी हकीकत जो बिल्कुल अलग थी। यहां की स्थानीय जरूरतें पटना के गलियारों में सुनी ही नहीं जाती थीं। विकास का जो पहिया था वो पूरी तरह से असंतुलित था। और नतीजा ये कि लोगों को लगने लगा था कि वो अपने ही घर में, अपने ही राज्य में अजनबी हो गए हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक संघर्ष, आर्थिक शोषण, राजनीति अनदेखी। इन सब को जब आप एक साथ मिलाते हैं तो एक बात साफ हो जाती है,
ये आंदोलन सिर्फ राजनीति या पैसे का खेल नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा पर्सनल था। आखिर में झारखंड की कहानी सिर्फ जमीन या खजाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है अपनी पहचान की, ये कहानी है अपने सम्मान की। ये लड़ाई थी अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और अपने वजूद को बचाने की। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के शोर और सालों के शोषण के नीचे दबी हुई एक आवाज आखिर खुद को दुनिया को सुनवाती कैसे है। ये कहानी उसी सामूहिक ताकत की है, उसी जिद की है, उसी संघर्ष की है जो इतिहास का रुख मोड़ने की हिम्मत रखता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1920 के बाद झारखंड आंदोलन में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति बदल दी? और जब जयपाल सिंह मुंडा इस आंदोलन से जुड़े तो संघर्ष ने कैसी नई आग पकड़ी? जानने के लिए देखिए पार्ट 2 और ऐसी ही दमदार इतिहास की कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।